हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, व्याख्या कीजिए आदि सहयोगिता प्रोटो कॉर्पोरेशन। तो अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रकृति में यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो है सहजीवी संबंध यहाँ पर पाए जाते हैं। और इन संबंधों के अंतर्गत अगर हम यहाँ पर बात करें सहजीवन की, तो उसके अंतर्गत एक जो संबंध होता है वो अनिवार्य प्रकार का होता है, अर्थात यहाँ पर जो है विकल्पी प्रकार का संबंध होता है। तो इस विकल्पी प्रकार के संबंध को हम यहाँ पर जो है आदि सहयोगिता के नाम से जानते हैं। आदि सहयोगिता की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये विकल्पी प्रकार का होता है, जिसका अर्थ है कि यहाँ पर यह जो होता है संबंध आवश्यक नहीं होता है, परंतु यहाँ पर जो है बन जाता है और थोड़ी यहाँ पर सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो संबंध होता है, एक तो ये जो है अनिवार्य प्रकार का होता है, यानी कि आवश्यक नहीं है कि ये प्रकृति में सभी जगह देखने को मिले। कुछ जीवों में यहाँ पर ये जो है प्राप्त हो जाता है और आवश्यक नहीं है कि वो जीव जीवन भर ये संबंध स्थापित करके रखें। इसके पश्चात अगर हम यहाँ पर बात करें आदि सहयोगिता की, तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि शामिल होने वाली दोनों प्रजातियों व जातियों को यहाँ पर जो है फायदा होता है, यानी कि यहाँ पर हानि किसी को भी नहीं होती है। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो दोनों प्रजातियां इसके अंतर्गत शामिल होती है वो यहाँ पर जो है पृथक पृथक भी रह सकती है और यहाँ पर सहजीवी के रूप में भी रह सकती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो संबंध होता है ये दो जातियों के मध्य, दो जीवों के मध्य संपन्न होता है। और अगर उदाहरण की हम यहाँ पर बात करें तो इसके उदाहरणों के अंतर्गत हमारा जो पहला उदाहरण होता है वो यहाँ पर होता है सी एनीमोन का। हम यहाँ पर जानते हैं कि जो सी एनीमोन होता है ये सामान्य रूप से यहाँ पर जो हर्मिट क्रैब होता है उस क्रैब के ऊपर रहने लग जाता है, जिससे कि इसे जो है यहाँ पर पोषण प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो गेंडा होता है, तो गेंडे के आसपास जो छोटी चिड़ियाएं पाई जाती है जिन्हें हम यहाँ पर टिक चिड़िया के नाम से जानते हैं, टिक बर्ड के नाम से जानते हैं, तो ये गेंडे का छोड़ा हुआ भोजन यहाँ पर अंतर्ग्रहित करती है। इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कि यहाँ पर जो मगरमच्छ होता है, तो मगरमच्छ का यहाँ पर जो है छोड़ा हुआ अवशेष यानी कि भोजन खाने के लिए यहाँ पर जो है कुछ पक्षी जो है उसके आसपास घूमते रहते हैं। तो ये जो संबंध होते हैं ये अनिवार्य प्रकार के होते हैं, यानी कि इनके बिना भी यहाँ पर कार्य संपन्न होता है, परंतु यहाँ पर इसे हम आदि सहयोगिता के अंतर्गत रखते हैं क्योंकि यह जो है विकल्पी प्रकार का यहाँ पर संबंध है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।